नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राच्य वास्तु विज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह। क्या आपके कुंडली में प्रेम विवाह का योग है? यदि प्रेम विवाह आप करते हैं तो कितना आपका प्रेम विवाह जो सफल होता है और कितना जो है असफल होता है। यदि आपके कुंडली में प्रेम विवाह का योग है तो आपको कितने लाभ की प्राप्ति है? क्या आपके भी कुंडली में इस प्रकार का योग जो है उत्पन्न हो रहा है? ये आज हम इसी के पर जो चर्चा करेंगे। यदि आपके जन्म कुंडली में आपके जो है सप्तम भाव का स्वामी इस जगह स्थित है और उससे कब जो आपको प्रेम विवाह का योग उत्पन्न होता है, आज उसी के बारे में जो है हम लोगों की चर्चा है। तो आइए, आपके किसी भी लग्न की यदि कुंडली है, मैंने सिंह लग्न की कुंडली पर ही आपको विस्तारित करके बता रहा हूँ। यदि आपके मेष लग्न की कुंडली हो या वृषभ लग्न की कुंडली हो या आपका मिथुन लग्न की कुंडली हो, आपके कर्क लग्न हो या सिंह लग्न की कुंडली हो, आज हम सिंह लग्न के कुंडली पर विचार करेंगे। क्या आपके जीवन में प्रेम विवाह ही लिखा है? प्रेम विवाह यदि आप करते हैं तो कितना आपको सफल प्राप्त होता है, कितना आपको असफल प्राप्त होता है। यदि आपके कुंडली में प्रेम विवाह का योग बना हुआ है, यानी कि आपके कुंडली में सप्तम भाव जो होता है आपके दाम्पत्य का, आपके पत्नी का भाव होता है। तो यदि यहाँ पर शुक्र स्थित है, शनि स्थित है, तो आपको प्रेम विवाह का योग जो है ये पूर्णतः बनाता है। और वहीं यदि शुक्र आपका जो है पंचम भाव में स्थित हो जाता है, आपको प्रेम के लिए उत्सुक करता है, आप प्रेम विवाह ही करते हैं, आपके जीवन में पूर्णतः जो है यही लाभ की प्राप्ति है। अब प्रेम विवाह जो असफल का योग जो है यहाँ पर शनि बैठा हुआ है, तो शुक्र का भी मित्र होने के कारण ये आपको जो है अपना दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि यदि अपने लग्न को देखता है तो आपको थोड़ा सा चिढ़ जो है उत्पन्न करता है, आपके जीवन में जो है कलह के लिए उत्पत्ति करता है। ये आपके प्रेम विवाह को असफल बनाने का इसका कारक बनता है। यदि आपके जन्म कुंडली में शनि यदि पीड़ित हो जाते हैं, शुक्र आपके पीड़ित हो जाते हैं, आपके विवाह में भी परेशानियों का एक सामना करना पड़ता है और आपके प्रेम विवाह में भी रुकावटें उत्पन्न होती है। बार बार जो है प्रेम विवाह करने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन आपका सफल नहीं हो पाता। प्रेम विवाह यदि आप किए हुए हैं तो उसमें भी आपके जीवन में असफल जनक जो है परेशानियां आपको उत्पन्न होती है। यदि प्रेम विवाह ही आपके कुंडली में लिखा हुआ है, आपके जन्म कुंडली में कि नहीं प्रेम विवाह से ही इनका जो है दाम्पत्य जीवन सुख में जो उत्तम व्यतीत होगा, यानी शुक्र आपका जो है पंचम भाव में स्थित होने से आपके प्रेम विवाह में पूर्णतः जो उत्तम लाभ बनाता है। यदि शुक्र आपके जो है पंचम भाव में स्थित है, आपके प्रेम विवाह जो है उत्तम से उत्तम जो है लाभदायक होगा और आपके जीवन में सफल कारक भी ये बनता है। यदि सप्तम भाव में आपका शुक्र हो गया, उस पर यदि शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो आपके प्रेम विवाह में जो है एक रुकावट उत्पन्न होती है और आपका प्रेम विवाह जो है सफल नहीं हो पाता है। आप सर्वप्रथम अपने शुक्र पर विचार करें कि आपका शुक्र जो है, यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपके जन्म कुंडली में आपका शुक्र कौन सी राशि पर है, इस जगह पर स्थित है जो आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि प्रेम विवाह भी कराना चाहता है, या आपका प्रेम विवाह हो चुका है तो आपको यदि असफल जनक जो है परेशानियां उत्पन्न हो रही है तो आपके प्रेम विवाह में रुकावट का भी कारक बनता है। तो यहाँ पर यदि कि पापी ग्रह से दृष्ट आपका यदि शुक्र हो जाता है तो आपके प्रेम विवाह में जो है परेशानियों का ही सामना करना पड़ता है। आप सर्वप्रथम अपने जन्म कुंडली में यह देखें कि आपके जो है शुक्र जो है कौन सी ग्रह, कौन से पापी ग्रह के साथ में वह स्थित है, किस जगह पर है, जो आपके इस प्रेम विवाह के लिए आपको उत्सुक तो किया है लेकिन आपका प्रेम विवाह करा करके भी असफल जनक जो है आपको परेशानियां दे रहा है। यदि आपको सफल नहीं उसमें प्राप्ति हो रही है आपके प्रेम विवाह में, तो आपका शुक्र जो है इसकी तो शनि से दृष्ट है और नहीं तो सूर्य से जो है आपका शुक्र जो है पीड़ित हो चुका है। तो यदि आपके जन्म कुंडली में शुक्र को आप जितना अच्छा, जितना जो है स्वच्छ बनाते हैं, उतने जो आपके प्रेम विवाह में लाभ की प्राप्ति होती है। हमारे जन्म कुंडली में यदि हमारा सप्तम भाव का स्वामी पंचम में स्थित हो गया या पंचम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में हो जाता है या पंचम भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो गया, तो हमारे जो है प्रेम विवाह का ही योग जो है उत्पन्न करता है। ये प्रेम विवाह का ही कारक बनते हैं, क्योंकि सप्तमेश हमारा जो होता है दाम्पत्य के लिए सबसे कारक उत्तम माना गया है कि जिस यानी कि हमारा सप्तम जो दाम्पत्य का स्वामी होता है जिस राशि पर स्थित होता है उसी दिशा में ही हमारा विवाह भी होता है। आप प्रेम विवाह भी यदि करते हैं तो आपके यानी कि सप्तम भाव जो राशि है उसी दिशा में ही आपका विवाह का योग उत्पन्न करता है। अगर यदि वो अपने मित्र राशि पर स्थित है तो आपका प्रेम विवाह जो है तुरंत जो है सफल प्राप्त कराता है। आप अपने जन्म कुंडली में यह देखें कि आपका शुक्र जो सप्तम भाव आपके पत्नी का जो भाव है, आपके जो पति का भाव है, वह ग्रह किस ग्रह के
साथ में स्थित है, कौन सी दिशा का स्वामी है। आपका विवाह भी उसी दिशा में होगा। यदि ऐसे आप विवाह करने के लिए उत्सुक है, आप चाहते हैं कि हमारा विवाह जो है कौन सी दिशा में हो, किस दिशा में हमारे लिए सबसे लाभप्रद होगा, उस लड़के से हमारा विवाह होगा कि नहीं होगा। हमारा सप्तम भाव ही वो दर्शाता है कि आपका विवाह जो है प्रेम विवाह है, कि आपका जो है यदि विवाह आप करते हैं तो आपके लिए कितने लाभप्रद है, कौन सी दिशा में आपके विवाह हो। यानी कि सप्तमेश आपका जो है अपने मित्र राशि का होता है। यदि शुक्र की राशि पर स्थित होता है, यदि यहाँ पर बैठा हुआ है आपका शुक्र यदि वृषभ राशि में, तो आपका विवाह जो है दक्षिण दिशा में होता है। यही यदि आपका शुक्र यदि तुला राशि का बैठा हुआ है तो आपका विवाह जो होता है सर्वप्रथम जो है आपका पश्चिम दिशा में होता है। पश्चिम दिशा का इसको स्वामी माना गया है। आपका विवाह जो है दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही होगा। यदि शुक्र आपका यहाँ पर स्थित है तो आपका पश्चिम दिशा में ही, जहाँ पर आप रहते हैं वहां से आपका जो है पश्चिम दिशा में ही यह योग बनाता है। यदि शुक्र आपका यहाँ पर स्थित है पंचम भाव में, तो पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा के मध्य या कोण के समीप में ही आपका विवाह का योग बनाया। तो आपका यदि शुक्र कहाँ पर स्थित है तो आपको प्रेम के लिए अधिक से अधिक उत्सुक करता है। आपका जीवन जो है उसमें सफल नहीं हो पा रहा है। यदि प्रेम विवाह आप करना चाहते हैं तो उसमें किसी तरह की परेशानियां रुकावटों का सामना करना पड़ता है। आपका शुक्र यानी कि पीड़ित हो चुका है, इसीलिए आपके प्रेम विवाह में ही परेशानियों का ही सामना करना पड़ता है। यदि आप अपने जन्म कुंडली में शुक्र पर यदि विचार कर लेते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन पति के कुंडली के हिसाब से भी अपने दाम्पत्य जीवन यानी कि अपने पत्नी भाव का या पति भाव का यदि आप विचार करते हैं तो आपके जन्म कुंडली में सर्वप्रथम उसी का जो है लाभ आपको प्राप्त होता है और आपका जीवन जो है उत्तम से उत्तम जो है व्यतीत होता है। हमारे कुंडली का मुख्य आदेश यह है कि आपके सप्तम भाव का स्वामी कौन सी राशि पर है, किस राशि से बैठा हुआ है, किस ग्रह से दृष्ट है कि नहीं है। यदि प्रेम विवाह का योग आपके कुंडली में है तो आपका प्रेम विवाह ही होगा। यदि प्रेम भाव का योग आपके कुंडली में नहीं है, आपके जन्म कुंडली में कभी भी प्रेम हो ही नहीं सकता। आप भी अपने कुंडली में जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि शुक्र जो है किस राशि पर स्थित है और आपको कितनी लाभ की जो है प्राप्ति करा रहा है। आपके दाम्पत्य जीवन में किस तरह के जो है तनाव व्यतीत करते हैं, आप अपने शुक्र पर विचार करें, आपका जीवन जो है सुख में व्यतीत होगा। हमारे चैनल का मुख्य आदेश है कि आपके जो गृह वास्तु जन पीड़ित व्यक्ति या आपके जन्म कुंडली में यदि किसी भी ग्रह के कारण यदि आप पीड़ित रहते हैं, उस ग्रह के संबंधित आप हमसे प्रश्न करें और उस भाव को देखते हुए यदि आप विचार करते हैं तो आपका जीवन जो है सबसे उत्तम सुख में व्यतीत होता है। नमस्कार।